एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर में आयशा नाम की एक अरबी महिला रहती थी। आयशा अपनी विल पावर, टैलेंट और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। वो एक डीजे औरत थे, अपने परिवार के सफल बिजनेस का प्रबंधन किया और अपने 2 छोटे बच्चों की देखभाल की। अपने बीज़ेड लाइफ के बावजूद आयशा ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि वह अपने आसपास के सभी लोगों के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करे। आयशा का पति याश आदमी था। वह आयशा को बहुत मारता था, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आयशा के पति का लंग्स शराब पीने की वजह से खराब हो गए और फिर वह ज्यादा दिन बच न सका। वह अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर गया था। आयशा का देवर अभी 8वीं क्लास में ही था, इसलिए सारा कारोबार आयशा को ही संभालना था। वह एक पढ़ी लिखी, सुलझी हुई समझदार औरत थी। एक दिन आयशा के परिवार ने घर के कामों और बच्चों की देखभाल में सहायता के लिए एक लिव इन नौकरानी को रखने का फैसला किया। उन्होंने एक युवा भारतीय महिला प्रिया का अपने घर में स्वागत किया। प्रिया भारत के एक छोटे से गांव से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बेहतर अवसरों की तलाश में आई थी। वह मेहनती, विनम्र और सीखने के लिए उत्सुक थी। आयशा और प्रिया ने जल्द ही आपसी समझ और सहानुभूति पर आधारित एक बंधन बना लिया। आयशा ने चुनौतियों के सामने प्रिया के दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की प्रशंसा की। उसने युवा नौकरानी की आंखों में अपने संघर्षों और सपनों का प्रतिबिंब देखा। दूसरी ओर प्रिया को आयशा की दयालुता और मार्गदर्शन के लिए आभारी महसूस हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, आयशा ने प्रिया को न केवल एक कर्मचारी के रूप में बल्कि अपने परिवार के सदस्य के रूप में भी माना। उन्होंने प्रिया को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, उसे अंग्रेजी सीखने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए और जब भी जरूरत पड़ी सहायता प्रदान की। आयशा दूसरों को सशक्त बनाने में विश्वास करती थी और जीवन को बदलने में शिक्षा के महत्व को समझती थी। प्रिया के समर्पण और कड़ी मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं गया। आयशा के प्रोत्साहन से उसमें धीरे धीरे आत्मविश्वास आया और उसने घर की अधिक जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी। आयशा ने प्रिया की प्रगति की प्रशंसा की और उसके योगदान की सराहना की। उसके साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार किया। आयशा और प्रिया के बीच का रिश्ता उनके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी दोस्ती सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं को पार कर गई, जिससे पता चला कि करुणा और समझ किसी भी विभाजन को पार सकती है। आयशा के दोस्तों और परिवार ने भी उसके उदाहरण से सीखा कि वे अपने घरेलू सहायकों के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करें। साथ में आयशा और प्रिया ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और समर्थन एक सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है, जिससे न केवल उनका अपना जीवन बल्कि उन लोगों का जीवन भी बदल सकता है जिनके साथ उन्होंने बातचीत की। उनकी कहानी आशा की किरण बन गई, जिसने दूसरों को अपने समुदायों में करुणा और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, आयशा और प्रिया ने एक दूसरे का समर्थन करना और उत्थान करना जारी रखा। आयशा महिलाओं के अधिकारों और एम्पावरमेंट के लिए एक वकील बन गई, जबकि प्रिया ने एक शिक्षक बनने के अपने सपने का पीछा किया, जिसका लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से दूसरों को सशक्त बनाना था, जैसे आयशा ने उसे सशक्त बनाया था। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना हम सभी में दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति है। समझ, सहानुभूति और समर्थन के माध्यम से हम सभी के लिए अधिक समावेशी और दयालु दुनिया बना सकती हैं। इस तरह की रोमांच से भरपूर कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें।